क्या हुआ तुझे? इतना मुंह लटका के क्यों आई है स्कूल से? डांट पड़ी है? मम्मी मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए। अरे वाह, तो ये तो खुशी की बात है ना। पता है ये लड़कियों की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। जब मैं पहली बार पीरियड से हुई थी ना, तो नानी ने तो छोटा सा फंक्शन भी रखा था घर में। तो खुशी की बात है बेटा, इसमें उदास क्यों हो रही है? लेकिन मम्मी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। पहली बार है ना, इसलिए हो रहा होगा। धीरे धीरे आदत लग जाएगी। लेकिन मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। और पहला दिन है बेटा, थोड़ा बहुत दर्द होगा। और मैं ना तेरे लिए गर्म पानी ला देती हूँ, उससे तुझे आराम मिलेगा। हाँ मम्मी, पीरियड सारी लड़कियों को होते हैं ना? हाँ बेटा, पीरियड्स तो हर लड़की को होते हैं। तो फिर दीदी को क्यों नहीं हुए? बेटा किसी किसी को टाइम लगता है, हो जाएंगे, दीदी को भी पीरियड्स हो जाएंगे। हाँ लेकिन मम्मी दीदी तो मुझसे 4 साल बड़े हैं ना, तो फिर उनसे पहले मुझे क्यों हुए और उन्हें क्यों नहीं? बेटा तू ये सब छोड़, चल अब तू कपड़े बदल के आराम कर, मैं तुझे गर्म पानी ला के देती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी। बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग कल जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने के लिए, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे देंगे। हाँ मम्मी प्लीज, मुझसे ना ये झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। जाके अपनी छोटी बेटी को संभालो, उसे ज्यादा जरूरत है आपकी। बेटा ऐसा नहीं बोलते। मम्मी प्लीज, 4 साल छोटी है वो मुझसे और उसके साइकिल स्टार्ट हो गए हैं। आपको नहीं पता मुझे कितना टॉलरेट करना पड़ता है, स्कूल में, ट्यूशन में, यहाँ तक कि अपनी फ्रेंड सर्कल में भी कितना मजाक बनता है मेरा। लेकिन आपको क्या? हाँ आपने तो कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको बस अपने और अपनी छोटी बेटी से मतलब है ना। तो प्लीज आप जाओ यहाँ से। ये सब तो क्या बोले जा रही है? माँ हूँ तेरी, तुझसे ज्यादा मुझे चिंता है तेरी। वो तो दिखता है बाबा। सीक्रेट मूवी चल रही है जो इतनी देर से इसी को देखी जा रहे हो। ओके आई एम सॉरी, मैं तो बस ये चॉकलेट देने आई थी, मम्मी ने दी है आपको देने के लिए। पीरियड्स तुझे है ना, तो चॉकलेट की जरूरत भी तुझे ही हुई। और वैसे भी मैं तो एक अब नॉर्मल लड़की हूँ, तो मैं ये नॉर्मल चीजें नहीं कर सकती। तो अपनी चॉकलेट उठा और निकल यहाँ से। वाओ दीदी, क्या डायलॉग मारा है, एकदम चुम्मेश्वरी। टीवी सीरियल की एक्ट्रेसेस भी ना आपके आगे पानी भरेंगी। वो कौन है? अक्षरा, प्रेरणा, सब फेल है आपके आगे। आपको ना टीवी सीरियल्स में ट्राई करना चाहिए। हाँ बहुत फनी जोक था। अब जाएगी यहाँ से दीदी, मैं तो बस निकाल।
हॉस्पिटल का रेफरेंस दे दीजिए, मैं वहाँ जाके बात कर लूँगी, लेकिन कुछ तो बताइए। देखिए मिसेस वर्मा, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक नेचुरल थिंग है जिसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। मम्मी मैं आपका बाहर वेट कर रही हूँ, जब आपका हो जाए तो आ जाना। अरे चलते हैं ना। देखिए डॉक्टर, बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, ना ठीक से बात करती है ना कुछ ठीक से खाती है। अब आप ही बताइए क्या करूँ मैं। देखो आपको उसे समझाना होगा और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि इसको नॉर्मलाइज करो। इसमें आपकी और बबली की कोई गलती नहीं है, ना ही इसमें आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत है। इट्स नेचुरल, इसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना हम कर सकते ना आप कर सकते। थैंक यू डॉक्टर, फिर भी अगर कुछ भी हो तो बताइएगा। श्योर। नमस्ते बहन जी, मिल गई रिपोर्ट? हाँ क्या बोला डॉक्टर ने? पीरियड्स हो तो जाएंगे ना? हाँ बहन जी, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि अब होंगे। 16 के बाद, 16 की होगी ना बेटा? 16 के बाद कहाँ ही होते हैं। बड़ी चिंता होती है मुझे तो, शादी में भी बड़ी दिक्कत होगी। लड़का तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो शादीशुदा लड़की से करनी पड़ेगी। अब कोई कुंवारा लड़का तो शादी करेगा नहीं ना ऐसी लड़की से। क्या ही होगा, मुझे तो बड़ा दुख होता है ये सब देख के। हमारी बेटी को ही होना था ये सब। अरे शीला, तू यहाँ क्या कर रही है? बाहर तेरी बेटी किसी के साथ बाइक पे घूम रही है। दामाद होगा शायद, लड़की की शादी पक्की करती क्या? हाँ लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ जाके दामाद की खातिरदारी कर, हाँ कुछ खिला पिला। यहाँ क्या खड़ी है? जा। और लड़की की शादी में हमको बुलाना, हाँ आएंगे सबसे परिवार सहित। अच्छा हुआ माँ आ गई, मुझे तो बबली की बहुत चिंता सता रही है। मेरी तो सुनती ही नहीं है वो। मुझे तो डर है कि कहीं गुस्से में आके कहीं कुछ गलत ना कर ले। आप ही समझाओ उसे। अरे हमारी नाती है, कुछ नहीं करेगी, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली वो। हम समझाते हैं उसे। हाँ होते, और ये कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं जो तू अपना मूड खराब करके बैठी है। हाँ नानी, आप नहीं जानते मुझे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। स्कूल में भी लड़कियां मुझे गंदे गंदे नामों से बुलाती हैं, कहती है तू लड़की नहीं है, बेवकूफ है वो लड़कियां। लेकिन तू तो समझदार है ना, और तू क्यों दुखी होती है उनकी बातों से? हाँ देख बेटा, ये सब चीजें ना कुदरती होती हैं, और अगर तुझे पीरियड्स नहीं होते तो ये भी तो कुदरत की ही मर्जी हुई ना। और जो चीज कुदरत ने डिसाइड करी हो उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना बेटा। हाँ लेकिन नानी, इसमें क्या अच्छा हो सकता है? अगर मुझे पीरियड्स नहीं हुए तो मेरी तो पूरी लाइफ बेकार है ना, कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। देख बेटा, जिंदगी का नाम सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करना नहीं है। पहले अपने आप को इतना काबिल बनाओ, अपने पैरों पर खड़े हो कि तुझे किसी भी लड़के की जरूरत ना हो अपनी जिंदगी जीने के लिए। हाँ और जब तू कुछ बन जाएगी ना, अपना पैसा कमाएगी, तो 10 लड़के आएंगे तेरे पास, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। तब तेरा डिसीजन होगा कि तुझे किसको चूज करना है। हाँ बेटा, मैं भी तो तुझे तब से यही समझा रही हूँ ना, जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। और ये तेरी कोई उम्र नहीं है शादी और बच्चे के बारे में सोचने का। हाँ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और खुश रह बस। हाँ दीदी, और वैसे भी ये पीरियड्स ना बहुत इरिटेटिंग होते हैं। पेट दर्द, मूड स्विंग्स, 6 दिन तक ऐसा लगता है जैसे बस बेड पे पड़े रहो। इन सब से तो अब बच गई ना। काश कि मुझे भी पीरियड्स नहीं होते, फिर मैं भी फ्री होती।
पागल कुछ भी बोले जा रही है। और मम्मी आई एम सॉरी, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी करी। अब से ना मैं ये सब सोचकर ना खुद परेशान होंगी ना आपको करूंगी, और बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी।